आज प्रधानमंत्री ने बहुत स्ट्रांगली कहा है कि सबसे पहले वो किसान और हमारे जो फिशर कम्युनिटीज हैं और जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं वो भी एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, कि उनके हित सबसे पहले वो देखेंगे और उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, टैरिफ्स की बात हो रही है और इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस काफ़ी प्रभावित हो सकता है। तो मेरे ख्याल आज बड़ा स्ट्रांग मैसेज मिला कि हमारे एग्रीकल्चर, फिशरीज और लाइव स्टॉक सेक्टर को कोई भी हानि नहीं पहुंचने देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये मेरे ख्याल से ठीक समय है जहां पे हमारे देश के वैज्ञानिक बैठें अलॉन्ग विथ फार्मर्स, किसानों के साथ बैठें, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो हमें मजबूत रखे आगे। मैम, एक फार्मर सेक्टर को लेकर भी कहा गया है कि 250% भी चार्जेस जो है ट्रैफिक आने वाले टाइम में टैरिफ जो है चार्ज किया जा सकता है, 25% पहले से ही। इस तरह में जो सिचुएशन है, हाउ डू यू सी दिस फॉर फार्मर सेक्टर? तो इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दिन पर दिन ये बदलता रहता है, तो इसमें कोई अभी पूरी तरह से मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं है। पर संदेश जरूर ये है कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा हर तरीके में। हम अभी फूड ग्रेन्स में तो बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं ही, परंतु कई चीज़ अभी भी हम बाहर से ज़रूरत पड़ती है मंगवाने की। तो अब जो आगे जाके वैज्ञानिक जिस क्वेश्चंस पे काम करेंगे और किस तरह के वो चैलेंजेस उनको, ये अब बहुत क्लियर हो गया है कि हमें हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंसी लानी पड़ेगी। और अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक सेक्टर में कोई कमियां हमें अगर अभी दिख रही हैं तो ये ठीक टाइम है उसके ऊपर जोर देने की। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज को हम वेलकम करते हैं और हम पूरी तरीके से तैयार, हम कहते हैं एज साइंटिस्ट कि हमारे यहाँ सब इंडिजिनस नॉलेज और हमारा जो टैलेंट है भारतवर्ष में वो पूरा दुनिया में मशहूर है। तो हमें अपने हिसाब से अपनी जो जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने किसानों के लिए जो भी हमें करना है, जो नई किस्में बनानी है, जो उनको फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी देनी है, वो हम सक्षम हैं अपने भारतवर्ष की इस धरती पर सब कुछ करने के लिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बहुत स्ट्रांग मैसेज, सिर्फ एक जनरल मैसेज नहीं मैं कहूंगा, ये हम सब साइंटिस्ट लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम सब हिंदुस्तान की जितनी हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए और हम 2047 तक पूरे वर्ल्ड में एक जो भारत विकसित करने की जो हम बात कर रहे हैं 2047 तक वो हमें अचीव करना ही चाहिए। और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही एक अकेले का काम नहीं होना चाहिए, ये हमारे पूरे जितने भी हम 140 करोड़ लोग हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ जाएं अपने हिसाब से तो हम सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। मेरा कहना यह है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो इंडिया है, भारत है, ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, यहाँ पर ये फार्मर्स के लिए लाइवलीहुड है। जो ट्रेड डील्स होती हैं, इन माय ओपिनियन दे शुड बी दैट विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज। सो आई कैन अंडरस्टैंड इन द करंट सिनेरियो व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैज सेड। आई थिंक दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, because if we will go to this large percentage of tariff, that will be really very difficult situation, क्योंकि इससे हमारे यहाँ की जो कृषि है, कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जो स्पेशली जब भारत में स्मॉल होल्डर फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, अनलाइक इन वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर वी आर हैविंग द एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय दैट बिग इंडस्ट्री और सो। तो उस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था बहुत ही स्वागत है, सराहनीय है और इसके लिए in my opinion, India will come out from this situation. I'm very hopeful that now this next date, they are saying that 21 days हैं negotiate करने के लिए. I'm very hopeful that in next 21 days, India and the United States will come out with some win-win situation, जिससे कि long term में इंडिया के लिए, हमारे small holder farmers के लिए, उनके लिए win-win situation रहा, ये मेरा कहना है. So that's what I would like to say.